नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल। यदि आप पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकन को हिट कर लें, ऑल को सेलेक्ट करना ना भूलें ताकि हर वीडियो आपको प्रॉपर्ली से मिलता रहे। तो लीजिए मित्रों, आज की शुरुआत कर लेते हैं आज की वीडियो की। और वीडियो की शुरुआत हम निफ्टी इंडेक्स से करते हैं। तो देखें कि तो आज इंडेक्स में है वो काफ़ी कोई बड़ी तेज़ी देखने को नहीं मिली, अलबत्ता इसमें आज आपको गिरावट देखने को मिली है। और आज बाजार को आरबीआई की एमपीसी मीटिंग जो होनी थी उसके रिजल्ट की आज बाजार इंतजार कर रहा था। और आज जो एमपीसी की जो आरबीआई की जो बैठक हुई है उसमें एमपीसी जो मीटिंग थी उसके रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। और आरबीआई की जो बैठक थी उसमें जो रेट जो हाइक्स हुई हैं, तो रेट तो बाजार के मुताबिक आरबीआई ने बाजार के मुताबिक रेट बढ़ाई हैं। और बाजार है वो बाजार जो रेट हाइक था 0.25 से 0.35 बेसिस की रेट हाइक जिसको कैलकुलेट करा था आरबीआई ने, इसके अकॉर्डिंग रेट बढ़ाई है। लेकिन फिर इसमें बाजार में गिरावट क्यों हुई, फिर इंडेक्स में गिरावट क्यों हुई? तो इसका कारण ये रहा कि आरबीआई ने जो आगे के लिए जो पॉलिसी है कि आगे जो रेट जो हाइक्स होंगी वो भी अभी के लिहाज से आगे भी वो यथावत रहने वाली है। यानी आगे जो आरबीआई ने जो अपनी जो मिस्टर जो शशिकांत दास हैं आरबीआई जो चेयरपर्सन, तो उन्होंने कहा कि अभी जो महंगाई है वो अभी भी बनी हुई है और आगे भी है वो रेट जो हाइक होने का जो सिलसिला है वो आगे भी चलता है, आगे भी चलेगा। तो इसमें इस वजह से जो ये जो कमिटमेंट आरबीआई की तरफ से आया है इसकी वजह से बाजार है वो आज है वो सुस्त देखने को मिला। और उसमें आपको इसमें जो रेट हाइक होनी थी कम हुई, उसके बावजूद भी मार्केट में आपको कोई मूवमेंट नहीं देखने को मिला। और देखें तो बाजार आज जहाँ पर इंडेक्स जहाँ खुला था प्रीवियस क्लोज के आसपास खुला और उसमें आरबीआई के जो स्टेटमेंट आने के बाद में बाजार में वो मामूली सी गिरावट देखी गई। तो ये बाजार को है ये कुल मिलाकर के ये जो आरबीआई का पॉलिसी से संबंधित जो सेंटिमेंट है वो पॉजिटिव नहीं होने की वजह से आज इसमें बाजार में गिरावट देखने को मिली है। और आरबीआई ने कहा है कि अभी जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई का आंकड़ा है वो अभी भी नीचे नहीं आया है, इस वजह से आगे भी जो रेट्स है वो हाइक होती रहेंगी। तो देख लेते हैं कि आज बाजार पर आरबीआई की जो मुख्य जो बातें कही ना उसने, तो उस पर हम मोटी मोटी जो चीज़ें हैं वो उस पर गौर कर लेते हैं। तो आज मिस्टर शशिकांत जो दास हैं आरबीआई के, तो उन्होंने ये कहा है कि जो मॉनिटरी जो पॉलिसी है उसमें जो देखें तो आरबीआई जो रेट है वो 35 बेसिस की रेट बढ़ी है। और जो पीछे जो रेट जो थी वो 5.90 के आसपास चल रही थी और 5.90 से बढ़कर के 35 बेसिस होकर के, और जो रेपो रेट है वो प्रेजेंट में 6.25 के आसपास 6.25 हो गई है। तो इसके साथ ही देखें तो आगे भी इसमें रेट है वो हाइक्स होती रहेंगी और यही शायद बाजार को है वो अच्छा नहीं लगा और बाजार का मूड माहौल है वो ख़राब हो गया। लेकिन देखें तो अब जो आरबीआई ने जो रेट बढ़ाई है, जो रेट हाइक्स हुई हैं, उसका जो प्रभाव है वो प्रभाव है से कई सेक्टरों पर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। क्योंकि अब जो रियलिटी और जो ऑटो जो सेक्टर्स हैं उन पे जो बैंक्स जो लोन देते हैं, तो बैंकों के जो लोन्स हैं ईएमआई जो जाती हैं लोन की, वो काफ़ी महंगी होने वाली है। और इस वजह से इसमें आज के सेशन में देखें तो आज के सेशन में रियलिटी और ऑटो सेक्टर है वो उन पे काफ़ी है वो गाज गिरी और इनमें काफ़ी गिरावट आपको ऑटो और रियलिटी सेक्टर्स के जो स्टॉक्स हैं उनमें आज आपको गिरावट देखने को मिली। तो इसका कारण ये है रहेगा कि इसमें जो बैंक की जो ईएमआई जो लोन की जो ईएमआई जाती हैं, तो लोन की जो ईएमआई जो बढ़ने से अब जो लोन है वो काफ़ी महंगा है वो लोन की ईएमआई बढ़ने से, और उसमें रियलिटी और इन दो जो स्टॉक्स हैं इनमें काफ़ी है वो गिरावट देखने को मिली है। और यदि बात करें आरबीआई की जो रेट बढ़ाई है 35 बेसिस की, तो उन्होंने उनका आधार ये बताया कि जो 35 बेसिस की जो रेट है वो बढ़ा करके 6.25 कर दिया है। और इसका कारण ये रहा कि अभी जो महंगाई का जो आंकड़ा है, जो ग्रोथ का आंकड़ा है वो अभी भी महंगाई बढ़ी हुई है, तो आगे भी इसमें रेट हाइक होती रहेंगी। और आरबीआई ने रिटेल जो महंगाई का अनुमान है, अनुमान से रिटेल जो महंगाई का जो रेशो है वो अभी अनुमान से ज़्यादा है। लेकिन जो फाइनेंशियल ईयर 23 में जो रिटेल महंगाई का अनुमान है वो 6.7% पर आगे के जो फाइनेंशियल ईयर जो 23 होगा उसमें महंगाई का अनुमान है 6.7 के पहले का जो अनुमान था उसके बराबर ही रखा। लेकिन आरबीआई ने एक और दिया है, इसमें आरबीआई ने अपने ग्लोबल इकोनॉमिक जो आउटलुक है उस पर चिंता जताई है। और 2023 का जो अनुमान है उसमें जो इंडियन जो जीडीपी है उसमें ग्रोथ है वो 7% से घटा करके उसका जो अनुमान है वो 6.8 कर दिया है। ये भी एक बाजार के लिए एक नेगेटिव न्यूज आज देखने को मिली। यानी जो पीछे की जो कल की देखें तो इंडियन जीडीपी पर जो कई जो रेटिंग जो एजेंसियाँ थी उन्होंने इंडियन जो जीडीपी थी उसके अनुमान कभी कल ही बढ़ाए थे। लेकिन आरबीआई ने आज का जो अपने जो स्टेटमेंट दिया है उसमें इंडियन जो जीडीपी की जो ग्रोथ अनुमान है वो 7% से घटा करके 6.8% कर दिया है। तो ये भी एक बाजार के लिए एक नेगेटिव न्यूज देखने को मिली। और इस वजह से बाजार में आज बाजार के मुताबिक भी रेट बढ़ने के बावजूद भी इसमें इंडेक्स में कोई तेज़ी आपको देखने को नहीं मिली है।
तो अब जो रेपो रेट जो घट गई है, जो रेपो रेट में जो बढ़ी है, तो इसका प्रभाव कौन से सेक्टर पे देखने को मिलेगा, तो हम इस पर भी आज चर्चा करते हैं। तो ये सीधा बताया जा रहा है, जो सीधे जो प्रभावित होने वाले जो सेक्टर हैं, एक तो ये है कि जो लोन है बैंकों के लिए जो लोन है वो काफ़ी महंगे हो जाएंगे, तो लोग है लोन लेना है वो कम कर देंगे। और जिसने ऑलरेडी पहले लोन जिनके चल रहे हैं, तो वो लोन की जो ईएमआईज है वो भी काफ़ी इसमें बढ़ेगी। तो एक आरबीआई की जो रेपो रेट जो हाइक हुई है, और एक अनुमान में एक ये बताया गया है कि लगभग जो ईएमआईज है वो 23% तक वो बढ़ सकती हैं, लोन देन इन द अप्रैल। तो इसका भी ये रिलेटिव, और इसका जो लोन की ईएमआई जो बढ़ेंगी उसका जो प्रभाव है अपन को दो सेक्टर्स पे देखने को मिलेगा, एक रियल्टी और प्रॉपर्टीज़ के सेक्टर में, और दूसरा जो व्हीकल्स के लिए जो लोन लेते हैं लोग, तो ऑटो सेक्टर पर भी इसको जो ये रेपो रेट बढ़ी है इसका प्रभाव है ऑटो सेक्टर पर भी देखने को मिल सकता है। तो देखें तो आज के ट्रेड सेशन में देखें तो सबसे ज़्यादा जो गाज है वो इन्हीं दो स्टॉक्स पर गिरी है, और इसको भी हम देख लेते हैं कि इसमें टाटा मोटर्स की बात करें तो ऑटो जो स्टॉक हैं उन पर भी आज इनमें जो रेट हाइक हुई है उनका प्रभाव देखने को मिला, और टाटा मोटर्स में भी करीबन 1.5% से ज़्यादा की गिरावट है इसमें देखने को मिली है। ऐसा ही हाल ओबेरॉय रियल्टी पर देखने को मिलते हैं, तो ओबेरॉय रियल्टी का भी देखें तो अब इसमें 3 से 4% की है वो गिरावट देखने को मिली है। और जो रेट हाइक का जो सबसे ज़्यादा जो प्रभाव देखने को मिल रहा है वो प्रॉपर्टी जो सेक्टर है, रिलेटेड जो सेक्टर है उसी पर देखने को मिलेगा। और तो इसी में आज देखें तो बाजार इसमें करीबन 4% की गिरावट ही है। और गोदरेज प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो गोदरेज प्रॉपर्टी में भी लगभग 2.5% की है वो गिरावट देखने को मिल रही है। तो सबसे ज़्यादा जो रेट जो हाइक्स हुई है उसका प्रभाव सबसे ज़्यादा जो इन सेक्टर्स है, जो प्रॉपर्टीज है रिलेटेड जो सेक्टर है, ऑटो सेक्टर है, ऑटो कंपोनेंट्स है, क्योंकि ऑटो सेक्टर में अगर डिमांड कम होगी तो ऑटो एंसिलरी के जो ऑटो पार्ट्स बनाने वाली कंपनियां हैं उनके रेवेन्यू पर भी प्रभाव पड़ने वाला है। तो कुल मिलाकर देखिए रेट जो हाइक्स हुई हैं उसका प्रभाव है इन दो प्रॉपर्टीज और जो ऑटो जो सेक्टर है इन पर ज़्यादा प्रभाव इनका देखने को मिल सकता है। और अब हम बात करते हैं टीटीएमएल की, और टीटीएमएल पर भी आज एक बड़ी न्यूज़ है वो निकल कर आ रही है। टीटीएमएल पर भी एक न्यूज़ अपडेट है वो देखने को मिल रही है। टीटीएम ने माइक्रोसॉफ्ट है उसको एक बिजनेस के लिए ऑफर किया है सर्विस प्रोवाइड की, जो 5G इंटरनेट से संबंधित 5G सेवाएं हैं, क्लाउड आधारित जो डिजिटल जो सेवाएं हैं उसके लिए टाटा जो टेली सर्विस है उसने माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक बिजनेस ऑफर हुआ है, जिसमें उसने ये कहा है कि जो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज जो स्मॉल और मीडियम जो बिजनेस जो है उनके लिए जो डिजिटल जो सेवाएं हैं उनको डिजिटल सेवाओं से देने से संबंधित है, और ये जो ऑफर है वो माइक्रोसॉफ्ट के साथ इनका टीटीएमएल का माइक्रोसॉफ्ट के साथ हुआ है। तो ये जो क्लाउड बेस्ड आधारित जो कंप्यूटिंग जो सेवाएं हैं, स्टोरेज है, नेटवर्किंग है, 5G जो नेटवर्क के मामले में 5G से रिलेटेड जो सेवाएं हैं उसके साथ इनके साथ एक एसेंशियल जो ऑफर हुआ है, तो इसका भी आज स्टॉक्स में वो काफ़ी असर देखने को मिला है, और इस न्यूज़ के चलते आज स्टॉक में टीटीएमएल में भी 1 से 1.5% की तेजी अपने को देखने मिली है। तो माइक्रोसॉफ्ट जो टीटीएमएल और जो माइक्रोसॉफ्ट के साथ ये जो एग्रीमेंट होगा इसमें ये दिया है कौन कौन सी जो सेवाएं ऑफर हुई उनमें, तो एक सरसरी नज़र हम इन पर डाल लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एजोर ऑफर्स एसेंशियल कंप्यूटिंग जो सेवाएं हैं, स्टोरेज से संबंधित सेवाएं, नेटवर्किंग रिसोर्स है ऑन डिमांड, और जो 5G जो नेटवर्किंग जो सेवाएं हैं वो आने वाली, तो 5G से संबंधित बहुत जो सेवाएं आगे आने वाले समय में ये काफ़ी बढ़ने वाली हैं, तो इससे संबंधित जो सर्विसेज होंगी। और पे एज यू गो बेसिस इंक्लूड सर्विसेज लाइक ऑन प्रेम टू एजोर माइग्रेशंस, माइक्रोसॉफ्ट एजोर मैनेज्ड सर्विस, पब्लिक क्लाउड टू एजोर माइग्रेशन, स्टोरेज एज ए सर्विस अमंग अदर्स। इस जो 5G से आधारित जो सेवाएं हैं इस पर ये देखने को मिला है। अगर हम टीटीएमएल की बात करें तो स्टॉक की बात करें तो आज टीटीएमएल जो स्टॉक था, टीटीएमएल लगभग आपको 1 से 1.5% की इसमें तेज़ी देखने को मिली है। तो ये देखते हैं स्टॉक्स पे बात करें तो आज इसमें 1 से 1.5 से 2% की तेज़ी के आसपास इसमें स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल रही है, और इसी न्यूज़ के चलते आज देखें तो यही न्यूज़ भी हम कवर कर लेते हैं। टाटा टेली बिजनेस सर्विसेज टू ऑफर माइक्रोसॉफ्ट एजर टू स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, यानी जो SMEs जो मध्यम और लघु और जो मध्यम आकार के जो उद्योग है, इंटरप्राइजेज हैं, उनके लिए जो 5G से रिलेटेड और नेटवर्क से रिलेटेड जो सर्विसेज देने की जो बातें हुई है वो जो ऑफर हुआ है उस न्यूज़ के चलते आज टीटीएमएल में भी आपको 1.5 से 2% की वो तेज़ी देखने को मिली है। और हम अब बात करते हैं HCL टेक्नोलॉजी की, तो HCL टेक्नोलॉजी पर भी आपको एक बड़ी न्यूज़ आज देखने को मिल रही है। HCL जो टेक्नोलॉजी है उसने भी
देखें तो आज स्टॉक में काफ़ी 1.5% की आप इसको आज इसमें गिरावट ही देखने को मिल रही है, लेकिन इस पर एचसीएल पर भी एक बड़ी न्यूज़ है वो देखने को मिल रही है। तो आज एचसीएल से भी जो न्यूज़ निकल कर आ रही है वो ये है कि एचसीएल जो टेक है उसने भी इंटेल के साथ और महाविनियर के साथ एक इंटरप्राइजेज जो है 5G जो सॉल्यूशन है 5G जो नेटवर्क से संबंधित जो सर्विसेज हैं उनसे रिलेटेड एक जो जॉइंट जो जो हैंड है वो इसके साथ मिला है। तो देखें एचसीएल टेक तो एचसीएल टेक अनाउंस ए पार्टनरशिप विद इंटेल कॉर्पोरेशन एंड माविनियर ऑन वेडनेसडे। यानी एचसीएल और जो इंटेल कॉर्पोरेशन है उनके बीच एक जो पार्टनरशिप हुई है वो 5G नेटवर्क जो सॉल्यूशंस हैं फॉर द कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर। तो ये 5G नेटवर्क से संबंधित जो सर्विसेज रहेंगे उन सर्विस से संबंधित जो पार्टनरशिप है वो एचसीएल और इनके इंटेल कॉर्पोरेशन और माइविनियर के साथ ये पार्टनरशिप देखने को मिल रही है। और 5G से संबंधित जितनी प्रकार की रिलेटेड जो सेवाएं होंगी वो दोनों ये तीनों के बीच जो पार्टनरशिप देखने को मिल रही है उसके माध्यम से ये 5G जो नेटवर्क से संबंधित है वो सेवाएं वो देंगे। बैंक और आईसीआई बैंक की और एक्सिस बैंक और आईसीआई बैंक पर एक अपडेट देखने को मिल रही है। दोनों ही जो बैंक है वो बॉन्ड के सेल से है वो 5,000 करोड़ का फंड अरेंज करने जा रहे हैं। और इन पर एक्सिस बैंक पर भी एक न्यूज़ निकल के आ रही है। एक्सिस बैंक की जो क्रेडिट जो रेटिंग है एक्सिस बैंक की जो क्रेडिट रेटिंग है उससे संबंधित भी एक न्यूज़ है। और एक्सिस बैंक की जो रेटिंग जो मिली है वो इसको जो रेटिंग है वो पॉजिटिवली रेटिंग मिली है। और एक्सिस बैंक रिसीव्ड रेटिंग एक्शन फ्रॉम इंडियन रेटिंग्स, यानी जो रेटिंग एजेंसी है इंडिया रेटिंग उसकी तरफ से एक्सिस बैंक को ट्रिपल ए जो रेटिंग है वो इसको मिली है। और दूसरी जो न्यूज़ देखें तो दूसरी न्यूज़ की बात करें तो आईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक लाइकली टू रेज RS 5,000 करोड़ ईच वाया बॉन्ड सेल्स, यानी दोनों जो बैंक है आईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक दोनों ही और बॉन्ड के सेल से 5,000 करोड़ का है दोनों प्रत्येक जो 5,000 करोड़ का है वो फंड रेज करने जा रहे हैं। तो ये एक छोटी सी अपडेट भी आज आपको आईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक पर देखने को मिल रही है। और अब हम मित्रों बात करते हैं इन्फोसिस की। और इन्फोसिस की बात करें तो इन्फोसिस पर भी एक छोटी न्यूज़ निकल करके आ रही है कि इन्फोसिस पर जो कल बाई बैक देखने को मिल रहा है तो उस पर बाई बैक की शुरुआत वो कल से हो जाएगी। इन्फोसिस से बाई बैक ओपन्स टुडे, यानी आज से जो आज के सेशन में देखें तो इन्फोसिस में जो बाई बैक जो था वो बाई बैक का ऑफर है वो पर डे ऑफर है और ये बाई बैक जो है वो शुरू हो गया है। वीडियो में इतना ही, और जो जितनी भी न्यूज़ थी अभी कवर कर ली है। और अभी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और पहली बार अगर आप चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को अवश्य हिट कर लीजिए। और नए लेटेस्ट अपडेट के साथ और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।